बहुत लंबे टाइम तक इंसान किसान या शहरों में रहने वाले नहीं थे। वे फॉरेजर थे, जिन्हें हंटर गैदरर भी कहा जाता है। उनकी दुनिया बहुत खुली जमीन थी। वे मौसमों और जिन जानवरों का शिकार करते थे, उनके पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वे जंगल, मैदान और नदियों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। यह एक सिंपल लाइफ नहीं थी, बल्कि नेचर के बारे में गहरी जानकारी वाली लाइफ थी। वे समझते थे कि कौन से पौधे खाने के लिए अच्छे हैं और कौन से जहरीले हैं। वे हिरण, मैमथ और पक्षियों की आदतों को जानते थे। उनका सर्वाइवल पूरी तरह से अपने एनवायरनमेंट से इस गहरे कनेक्शन पर डिपेंड करता था। उनका डेली रूटीन खाना, पानी और सेफ्टी की लगातार खोज था। एक फॉरेजर ग्रुप में लाइफ बहुत सोशल थी। लोग छोटे, एक साथ रहने वाले ग्रुप में रहते थे, आमतौर पर कुछ दर्जन लोग। हर कोई एक दूसरे को जानता था। वे खाना शेयर करते थे ताकि पूरा ग्रुप जिंदा रह सके। अगर एक शिकारी कामयाब होता तो पूरा ग्रुप खाना खाता। यह कोऑपरेशन उनके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी था। यह शेर या भालू जैसे प्रीडेटर से बचाव की कुंजी थी। यह बच्चों को पालने की भी कुंजी थी, एक ऐसा काम जिसमें पूरे कम्युनिटी की कोशिश की जरूरत होती थी। ये छोटे ग्रुप इंसानियत के पहले परिवार, हमारी पहली सोसाइटी और हमारी पहली इकोनॉमी थे, जो सभी विश्वास और आपसी सपोर्ट पर बेस्ड थे। ये पुराने इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वे सोच और क्रिएट कर रहे थे। उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज डेवलप की। वे बात कर सकते थे कि खाना कहाँ मिलेगा, खतरे की वार्निंग दे सकते थे या अपने पूर्वजों के बारे में कहानियां सुना सकते थे। कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कम्युनिकेट करने की यह एबिलिटी एक सुपर पावर थी। इसने उन्हें प्लान बनाने, बड़े नंबर में कोऑपरेट करने और जनरेशन तक नॉलेज पास करने की परमिशन दी। उन्होंने आर्ट भी बनाई, गुफा की दीवारों पर जानवरों की शानदार इमेज बनाई। ये पेंटिंग हमें बताती हैं कि उनके पास एक रिच इनर वर्ल्ड था, जो विश्वासों, मिथकों और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में अजूबे से भरा था। इन शुरुआती इंसानों के लिए सबसे जरूरी टूल पत्थर का नहीं, बल्कि सोच का था, ऐसी चीजों की कल्पना करने की एबिलिटी जो मौजूद नहीं है। वे पेड़ों में आत्माओं या एक पावरफुल शेर भगवान की कल्पना कर सकते थे। इस शेयर की गई इमेजिनेशन ने उन्हें कॉमन मिथक और कहानियां बनाने की परमिशन दी। ये कहानियां वो गोंद थीं जिसने उनके समाज को एक साथ रखा था। एक कॉमन पूर्वज या एक गार्डियन स्पिरिट में विश्वास सैकड़ों अजनबियों को एक कर सकता था, जिससे वे एनिमल किंगडम में पहले कभी न देखे गए लेवल पर कोऑपरेट कर सकें। यह कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, इंसान के दिमाग का जागना, हमारे प्लेनेट पर रूल करने की हमारी जर्नी का असली शुरुआती पॉइंट था। सैकड़ों हजारों सालों तक इंसान धरती पर भटकते रहे। फिर लगभग 10,000 साल पहले कुछ कमाल का हुआ। कुछ लोग एक जगह रुकने लगे। उन्होंने जंगली पौधे इकट्ठा करना बंद कर दिया और अपना खाना खुद उगाना शुरू कर दिया। ये खेती की शुरुआत थी, एक ऐसी घटना जो इतनी जरूरी थी कि हम इसे कृषि क्रांति कहते हैं। यह रातों रात नहीं हुआ, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। लोगों ने सीखा कि अगर वे जमीन में बीज डालते हैं तो एक पौधा उगेगा। उन्होंने गेहूं, चावल और मकई जैसे पौधों से शुरुआत की। इस आसान से विचार ने इंसान की कहानी को पूरी तरह बदल दिया। प्रकृति के साथ और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। इंसानों ने जिंदगी का यह नया तरीका क्यों चुना? एक किसान की जिंदगी अक्सर भोजन ढूंढने वाले से ज्यादा कठिन थी। इसमें घंटों की कड़ी मेहनत शामिल थी, जैसे खेतों को साफ करना, बीज बोना और फसलों को पानी देना। भोजन अक्सर कम अलग अलग और कम स्वास्थ्यवर्धक होता था। फिर भी खेती का एक बहुत बड़ा फायदा था, ये जमीन के एक छोटे से टुकड़े से बहुत ज्यादा खाना पैदा कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि एक छोटा सा इलाका एक बहुत बड़ी आबादी का पेट भर सकता था। जैसे जैसे इंसानों की संख्या बढ़ी, घूमने और शिकार करने के लिए कम जगह बची। ज्यादा लोगों को खाना खिलाने के लिए खेती एक जरूरी उपाय बन गई। ये एक समझौता था, एक व्यक्ति के लिए कठिन जीवन, लेकिन बढ़ती हुई कम्युनिटी के लिए एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य। ये क्रांति सिर्फ पौधों के बारे में नहीं थी। इंसानों ने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया। जंगली भेड़, बकरी और मवेशियों का शिकार करने के बजाय उन्होंने उन्हें झुंडों में रखना सीख लिया। इन जानवरों ने मांस, दूध और ऊन का एक भरोसेमंद स्रोत प्रदान किया। उनका इस्तेमाल हल चलाने के लिए भी किया जा सकता था, जिससे खेती ज्यादा असरदार हो गई। इंसानों और जानवरों के बीच यह साझेदारी एक और अहम कदम था। इसने जंगली जानवरों को जीवित औजारों और साथियों में बदल दिया। इंसान अब सिर्फ इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं थे, वे अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे ढालना शुरू कर रहे थे। एक नया इंसान द्वारा बनाया गया माहौल बना रहे थे।
कृषि क्रांति को इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहा गया है। जबकि इसने इंसान की प्रजाति को बढ़ने दिया, इसने जरूरी नहीं कि आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाया हो। किसान मौसम को लेकर लगातार चिंतित रहते थे। सूखा या बाढ़ साल भर के लिए उनकी पूरी खाने की सप्लाई को तबाह कर सकती थी। वे उन बीमारियों के प्रति ज्यादा कमजोर थे जो भीड़ भाड़ वाली बस्तियों में आसानी से फैलती थीं। उनके कंकालों में उनके भोजन ढूंढने वाले पूर्वजों की तुलना में कड़ी मेहनत और कम पोषण के लक्षण दिखते हैं। हमने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, उसने हमें पालतू बनाया। हमें बसना पड़ा और उसकी देखभाल करनी पड़ी, और हमारी जिंदगी उसके बोने और काटने के चक्रों से बंध गई। जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तो उन्हें अपनी फसलों की देखभाल के लिए एक ही जगह पर रुकना पड़ा। इससे पहली परमानेंट सेटलमेंट्स यानी गांवों का निर्माण हुआ। एक गांव घरों का एक समूह था जो गेहूं या चावल के खेतों से घिरा हुआ था। गांव में जीवन खानाबदोशों के जीवन से बहुत अलग था। लोगों ने ओनरशिप के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, ये मेरी फसल है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का विचार पैदा हुआ। इसने नए सोशल स्ट्रक्चर्स और नई प्रॉब्लम्स को जन्म दिया। कुछ परिवारों के पास दूसरों की तुलना में अधिक जमीन और भोजन था, जिससे सोशल क्लासेस और इनइक्वालिटी की शुरुआत हुई। ये गांव धीरे धीरे बड़े होते गए। ज्यादा भोजन का मतलब ज्यादा लोग, और ज्यादा लोगों का मतलब था कि गांव का विस्तार हो सकता था। आखिर में कुछ गांव दुनिया के पहले टाउन और फिर पहले शहर बन गए। एक शहर गांव की तुलना में कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स जगह थी। हजारों लोगों को, जिनमें से ज्यादातर एक दूसरे के लिए अजनबी थे, एक साथ रहना और काम करना पड़ता था। इसके लिए ऑर्डर बनाए रखने के लिए नए सिस्टम की जरूरत थी। शहर के रिसोर्सेज को मैनेज करने, लॉ बनाने और दुश्मनों से बचाने के लिए रूलर, पुजारी और सैनिक सामने आए। फॉरेजर्स के बैंड का सिंपल इक्वलिटेरियन जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया था, जिसकी जगह कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल सोसाइटीज ने ले ली थी। शहर में जीवन ने नई जॉब्स पैदा की। अब हर किसी को किसान होने की जरूरत नहीं थी। भोजन की अधिकता के साथ कुछ लोग स्पेशलिस्ट बन सकते थे। वे पॉटर हो सकते थे, अनाज और पानी स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वे वीवर हो सकते थे, कपड़ों के लिए कपड़ा बनाते थे। वे बिल्डर हो सकते थे, दीवारें और मंदिर बनाते थे। या वे स्क्राइब हो सकते थे, जिन्होंने टैक्स और ट्रेड का हिसाब रखने के लिए राइटिंग का इन्वेंशन किया। लेबर के इस डिवीजन ने सोसाइटी को कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और डायनामिक बना दिया। इसने नई टेक्नोलॉजी और आर्ट और कल्चर के नए फॉर्म्स के डेवलपमेंट की परमिशन दी, जिससे एक वाइब्रेंट और हलचल भरा शहरी दुनिया बनी। इस नई शहरी लाइफ को नए रूल्स की भी जरूरत थी। आप हजारों अजनबियों के बीच ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं? आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि शहर को सपोर्ट करने के लिए हर कोई अपने हिस्से का टैक्स देता है? इसका जवाब राइटिंग और नंबर्स थे। पहली राइटिंग पोएट्री या स्टोरीज नहीं थी। ये बोरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक टूल था। लीडर्स अब कॉम्प्लेक्स लॉ बना सकते थे, हिस्ट्री रिकॉर्ड कर सकते थे और बड़ी इकोनॉमी को मैनेज कर सकते थे। ये इन्वेंशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में एक रिवॉल्यूशन था। इसने सोसाइटीज को कहीं ज्यादा बड़ा और ओन ऑर्गेनाइज्ड बनने की परमिशन दी, जिससे किंगडम्स और एम्पायर्स की नींव रखी गई जो जल्द ही दुनिया पर राज करेंगे। इंसान का विकास सिर्फ खाने और शहरों के बारे में नहीं था। यह ताकतवर विचारों और आविष्कारों से आगे बढ़ा था। सबसे पहले और सबसे जरूरी आविष्कारों में से एक था आग पर कंट्रोल करना। आग ने इंसानों को ठंड में गर्मी दी, अंधेरे में रोशनी दी और खाना पकाने का एक तरीका दिया। खाना पकाने से खाना पचाना आसान हो गया और हानिकारक बैक्टीरिया मर गए, जिससे इंसानों को ज्यादा एनर्जी मिली और वे ज्यादा समय तक जिंदा रहे। आग एक हथियार भी थी। इसका इस्तेमाल खतरनाक शिकारियों को डराने या खेती के लिए जंगलों को साफ करने के लिए किया जा सकता था। आग पर काबू पाना एक जरूरी कदम था, जिसने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने की लड़ाई में एक बड़ी बढ़त दी। एक और क्रांतिकारी आविष्कार था पहिया। पहले इसका इस्तेमाल शायद मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया जाता था, न कि ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन ईसा पूर्व 3500 साल पहले किसी को एक शानदार विचार आया कि कुम्हार के चाक को एक तरफ घुमाकर उसे एक गाड़ी से जोड़ दिया जाए। इसने ट्रांसपोर्ट और व्यापार को बदल दिया। सामान अब बहुत आसानी से लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता था। सेनाएं पहिए वाले रथों से तेजी से चल सकती थीं। पहिए ने शहरों और संस्कृतियों को पहले से कहीं ज्यादा जोड़ा, जिससे बड़े इलाकों में सामान, विचारों और तकनीकों का आदान प्रदान तेज हो गया। इसने दुनिया को छोटा और ज्यादा जुड़ा हुआ बना दिया, जिससे साम्राज्यों का विकास हुआ।
शायद सबसे शक्तिशाली आविष्कार भाषा थी। जहां शुरुआती इंसानों में बातचीत के आसान तरीके थे, वहीं जटिल भाषा के विकास ने कुछ नया करने की अनुमति दी। गॉसिप, दूसरे लोगों के बारे में बात करने से हमारे पूर्वजों को अपनी सोशल दुनिया को समझने में मदद मिली। किस पर भरोसा किया जा सकता है, कौन धोखेबाज है, यह जानकारी बड़े समूहों में सहयोग के लिए जरूरी थी। लेकिन भाषा ने इससे ज्यादा किया। इसने हमें कहानियां बनाने और शेयर करने की अनुमति दी। देवताओं, राष्ट्रों और पैसे के बारे में कहानियां। इन साझा कहानियों ने लाखों अजनबियों को एक सामान्य लक्ष्य की ओर सहयोग करने में सक्षम बनाया। ऐसा कुछ भी और कोई जानवर नहीं कर सकता। ये आविष्कार आग, पहिया, भाषा, लेखन, नींव थे। हर एक ने इंसानों के लिए नई संभावनाएं खोली कि वे क्या हासिल कर सकते हैं। उन्होंने हमें बड़े समाज बनाने, ज्यादा जटिल अर्थव्यवस्थाएं बनाने और कई पीढ़ियों तक ज्ञान जमा करने की अनुमति दी। इन प्राचीन बदलावों ने आज हम जिस आधुनिक दुनिया में रहते हैं, उसकी नींव रखी। हमारी ग्लोबल अर्थव्यवस्था, हमारे राष्ट्र, हमारी कानूनी व्यवस्थाएं, ये सभी हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों द्वारा कल्पना की गई कहानियों और तकनीकों पर आधारित हैं। इंसान के विकास की यह शानदार यात्रा इस बात की कहानी है कि कैसे हमारे दिमाग ने एक नई हकीकत बनाई, एक छोटे अफ्रीकी वानर को धरती ग्रह का शासक बना दिया।